प्यास बुझा लो ऐ भक्तों, इस युग में बस राम यही है। इश्क मोहब्बत प्यार यही है, इनका भी पैगाम यही है। प्यास बुझा लो ऐ भक्तों। परम पूज्य सतगुरुदेव जी महाराज, परम पूज्य गुरुमा जी के चरणों में बारंबार नमन, कोटिम्बार नमन। परम पूज्य सतगुरुदेव जी ने एक अद्भुत रहस्य प्रदान किया। जैसे कि आपको मालूम ही है, भगवान कल्पतरु का एक दिवस, एक पावन दिवस, एक अद्भुत दिवस अभी आने वाला है। भगवान कल्पतरु के बारे में हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, संत महात्मा महापुरुषों के आशीर्वचन में, प्रवचन में सुनते हैं कि वो हर तरह की मन की इच्छा पूरी कर देते हैं। परम पूज्य सदगुरुदेव जी जो भगवान कल्पतरु का महाप्रारूप है, दिव्य बीज मंत्र, प्रभु कृपा नाम पाठ, परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने कहा ये वो इच्छा हमारी पूरी करते हैं जो हमारे कल्याण में होती है। क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे कल्याण के लिए क्या है, कौन सी सुख सुविधा हम तो प्राप्त करना चाहते हैं, सुख सुविधा साधन, लेकिन हमें नहीं मालूम कि ये हमारे कल्याण के लिए है या कल्याण के लिए नहीं है। तो प्रभु की कृपा से, प्रभु कृपा नाम पाठ के महा आशीर्वाद से हमें वो मिलता है जो हमारे कल्याण के लिए है। ये अद्भुत महाप्रारूप है, महाविज्ञान है जो परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने एक अद्भुत रहस्य प्रकट किया था। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा जो पानीपत के इस पावन ऊर्जावान स्थान के मेयर साहब सरदार भूपेंद्र सिंह जी इस पावन स्थान की ओर से परम पूज्य सदगुरुदेव जी को माल्यार्पण करेंगे। साथ ही सुप्रसिद्ध उद्योगपति सुनील बवेजा जी, दशहरा कमेटी के प्रधान रमेश माटा जी, पंजाब के पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलदेव राज जी चावला जी, परम पूज्य सदगुरुदेव जी, आपके श्री चरणों में प्रार्थना है आप महाआशीर्वचन, महाकृपा, महाअमृत, महागंगा प्रदान करने की कृपा करें। पानीपत की महा ऐतिहासिक जो भूमि है, इतिहास के पृष्ठों पर इसका पौराणिक नाम पांडव प्रस्थान भी प्रारूपों से पड़ा। पांडवों ने 5 गांव दुर्योधन से जो मांगे थे, उनमें से ये एक स्थान पानीपत भी, पांडव प्रस्थ भी ये कहा जाता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से ये भरा। और पंचगांव अनंत अनंत, जैसे पानीपत है, सोनीपत है, दिल्ली है, बागपत है, तिलवत है। और पानीपत के 3 युद्ध जो हैं 1526 में, 1555 में एवं 1761 में हुए थे। और पानीपत की प्राप्ति विश्व स्तर पर हैंडलूम, कारपेट, उद्योगों, कृषि जगत में, राजनीतिक के रूप में, विद्वता के रूप में, खेती के रूप में, भोजन के रूप में, युद्ध के रूप में, प्रेम के रूप में, भक्ति के रूप में ये प्रसिद्ध है और प्रशंसनीय है। भाव भक्तिपूर्ण विनम्रता वाले ये रूपों की धरती है। पानीपत में थर्मल पावर बहुत बड़ा जो भारत सरकार का ऊर्जा का जो संसार है, वो पूरे क्षेत्र में इसकी अद्भुत महिमा है। और ऐसे ऐसे अनेक रहस्यों से ये भरी धरती है। इससे सीखने के लिए बहुत कुछ है। इतिहास का आपको पता है, इंटरनेट से
किताबों से, ग्रंथों से, स्कूलों से, कॉलेज से हमें मिल जाता है, इसका कोई अर्थ होते हुए भी अर्थ नहीं है। आज हम दुखी हैं, कल भारत सोने की चिड़िया था। हमारे पूर्वज राजा थे, महाराजा थे, उससे हमें अर्थ क्या है, उससे हमें मिल क्या रहा है? हमारे पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, हम भूखे मर रहे हैं। हमारे पूर्वज महाशक्तियों के राजा थे। आज हमारे पास क्या है? ये धरती सोने की चिड़िया थी, आज दुखों से भरी है, पीड़ाओं से भरी है। एक को ब्रह्म गुरुओं ने जो शहीदी दी इसको बचाने के लिए, अन्यथा ये खो जाती। हिंदुत्व का नाम सैयद श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से लेकर उस परंपराओं का ना होता तो हमें ये इतिहास हमारी पृष्ठभूमि से मिट जाते, उखाड़ दिए जाते, ख़त्म कर दिए जाते। ऐसे ऐसे इतिहास जो आए वो चले गए, हमें पता भी नहीं लगा, वो चले गए। जिसका राज आया उसने इतिहास अपना लिखा। गीता कोई किसी ऋषि व्यास देव ने नहीं लिखी। अगर कौरव जीते तो कुछ और गीता लिखी जाती, कुछ और तरह से। रावण जीता तो कुछ और तरह से लिखा जाता। जिसके हाथ में राज है वो अपना इतिहास लिखता है। कितने कितने सिकंदर आए, लख पीर पैगंबर ओलिया, लख काजी बुल्ला शेख, किसे शांत ना पाया बिन सतगुरु के उपदेश। कुछ शांति में नहीं रहा, दुखी रह गए सारे, सारे दुख के समुद्र में पड़े हुए थे। इतिहास हमें इसका बताता है। छोटी सी बात के लिए युद्ध हो गया और बड़े बड़े महारथी राजाओं से भरे हुए, नारायण साथ है। जो आप नारायण प्रगटे हो, आप नारायण उनके साथ था और कोई सुन नहीं रहा था और उसके विरोध में लड़ रहे थे। किसी एक को भी ये पता होता कि ये नारायण है। अर्जुन को, युधिष्ठिर को भी धक्के से मना के लाए थे, मानते नहीं थे। अर्जुन ने तो छोड़ दिया था युद्ध के मैदान में कि मैं नहीं लड़ूंगा, ये मेरे बाप, मेरे दादा, मेरे रिश्तेदार, मैं इन्हें मार के करूंगा क्या? इसके बाद स्त्रियां बच जाएंगी। और ठीक बात कर रहा था अर्जुन। हमारे माता पिता को हमें मारना पड़े, रिश्तेदारों को मारना पड़े और एक मकान जमीन के लिए तो कोई भी नहीं मारेगा। कोई स्वाभिमानी, कोई भी संवेदनशील व्यक्ति मारेगा नहीं। कोई भी विद्यावान, कोई भी करुणावान वो कहेगा ये मैं क्या कर रहा हूं, मारेगा नहीं। और अर्जुन ठीक बोल रहा है। अर्जुन ने युद्ध के मैदान को छोड़ दिया और वो बैठ गया। आप पढ़ेंगे तो अर्जुन में कोई चीज भी खराब नहीं थी, सारी ठीक थी। चींटी भी नहीं मारते थे। चींटी की भी कर्मों का प्रारूप लिखा है कि चींटी का भी फल भोगना पड़ेगा। और ये क्या घटना घटी, क्या बात हुई? ये एक दिखता है, एक सत्य है। एक सत्य हमारा बनाया होता है, हमने बनाया है। एक सत्य है। अभी जो सत्य हमें दिखते हैं वो हमारे बनाए हैं। हमारे चेहरे, हमारे रूप, हमारे वस्त्र, हमारी कोठी, हमारे कारें, ये बनाई हुई है, सत्य नहीं है। एक सत्य है, भासता है। वो सदगुरु नानक देव की आंखों से देखो, उनके चेहरों से देखो। हमारे चेहरों पे ये बनाया हुआ सत्य है, ये मेकअप किया हुआ सत्य है, ये यथार्थ सत्य नहीं है। और सत्य है क्या ये भी नहीं पता। सत्य एक ओंकार है, एक ओंकार, सत्य नाम। नाम सत्य नहीं है, है भी सच्चा। कर्ता पुरुष है, वो इस सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला, धारण करने वाला, मिटाने वाला है। जिसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जिसे अल्लाह अकबर का है। अलग अलग नहीं है। आप तो नाम ही अलग अलग, जैसे गणपति बोले आपको लगेगा हिंदुओं का कोई देवता है। गण का अर्थ है ये ब्रह्मांड सारा, इंद्रियां, कण कण। गणपति का अर्थ है इसको स्वामी, इसका मालिक। कोई जो आपको नजर आता है वो नहीं है। गण इस सारे ब्रह्मांड का स्वामी। ब्रह्मा का अर्थ है जो फैला हुआ है। निराकार जिसका नाम है उसी का नाम ब्रह्मा है, उसी का पर्यायवाची है। विष्णु, विष का अर्थ है अणु, अणु का अर्थ है जो अणु अणु में व्याप्त है। महेश का जो सदा रहने वाला है। दे शिवा वर मोहे, शिवा का अर्थ है जो एक अकाल पुरुष परमपिता परमात्मा है, जिसके साथ शक्ति भी साथ है। दे शिवा वर मोहे, मैं शुभ करते हुए डरू ना, ना काऊ को भय देत, ना भय मानतान, कह नानक सुन रे मना, संताई को जान। हमारी भक्ति भय पे आधारित है। वो किसी को भय देते नहीं है, भय मानना भी पाप है।
हम जो करते हैं हमारी भक्ति के दो ही कारण हैं, भय और लोभ। जिससे डर गए उसकी हम तारीफ करने लगे। सूर्य से डर गए तो सूर्य भगवान, चंद्रमा से डर गए तो चंद्रदेव, पानी की बाढ़ से डर गए तो जलदेव, वायु से डर गए, आंधी तूफान से डर गए तो वायुदेव, आकाश से डर गए तो आकाश देव। हमारा सारा भय भक्ति भय पे आधारित है। सदगुरु की भक्ति, गुरु ग्रंथ साहब, आप नारायण, गीता, रामायण, वेद शास्त्र, कुरान पाक, ये भय पे आधारित नहीं है। कुरान पाक आप खुदा ने बोल के हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा बोली है। आप खुदा ने, आदमी ने नहीं बोली। कुरान पाक कोई आदमी ने नहीं लिखी। श्री गुरु ग्रंथ साहब कोई आदमियों के द्वारा नहीं उतरा, वो गुरु की वाणी है। गुरु आप नारायण है। गीता भगवान की वाणी से निकली है। भगवान की वाणी और वाणी दो थोड़ी है। न्याय की, न्यायाधीश की जो न्याय है, जो उसका न्याय है, जो लिखा है, वही न्यायाधीश है। नर्तक का नृत्य अलग अलग थोड़ी है। चित्रकार है, चित्र बनाता है, वो अलग अलग हो जाता है। लेकिन नर्तक जो है वो समरूप है, एक रहता है। अभी लॉ भी है हमारे, अब इनकम टैक्स में एक लॉ है, एक स्पिरिचुअल, एक रिलीजियस। तो मैंने कहा ये क्या? कहते हैं स्पिरिचुअल का अर्थ है अलग, रिलीजियस का अर्थ है अलग। तो मैंने कहा ये क्या अर्थ है? स्पिरिचुअल तो समुंदर है और रिलीजियस लहरें है, इसमें फर्क क्या है? आप पे कंडा तोल तराजू, आप पे तोलन हारा, ये आप ही है। कंडा धर्म राज न्याय का धर्म, ये आप है। आप पे तोल है, ये आप समुंदर है, आप पे लहरें हैं। ये दो क्या धरतियों को बांट दिया आपने। पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा में बांटकर चैन नहीं आया। और फिर आदमियों को बांट दिया रंगों के आधार पे, गोरे काले, भाषा के आधार पे। जहां तक आदमी को चैन नहीं आया, उस आदमी नाम के समझदार एजुकेटेड प्राणी को, जानवर को तसल्ली नहीं हुई। फिर उसने आदमियों को काटा अलग अलग ढंगों से, राजनीतिक से। ये मेरा देश, जिसके हाथ में जमीन आ गई उसका देश, उसका राज्य, उसका राजा। जिसने जितनी लूट ली उतना वो बढ़िया राजा। पूरे इतिहास। और फिर चैन नहीं आया, फिर आदमियों को बांट दिया। तू विद्या देने वाला है तो तू ब्राह्मण। फिर नहीं चैन आया, कहते जो योद्धा लड़ने वाले हैं अब तुम्हारी जाति होगी क्षत्रिय। वखड़ गए। और फिर जो बिजनेस करते थे, तुम वैश्य, व्यापारी, बिजनेसमैन, मैनेजमेंट। अभी मैनेजमेंट की कोर्स में जाओ, अमेरिका कनाडा सिखाते क्या है? ये पेन है, ये 10 रुपए का पेन है, अब इसको 100 रुपए में, 1000 रुपए में बेचना कैसे है? बस ये ऐसी पैकिंग करनी है, ऐसा सिस्टम बनाना है कि ये सभी 1000 रुपए का ले। संस्कृति खो रही है। स्पिरिचुअल रिलीजियस भी बांट दिया। स्पिरिचुअल का मतलब है गुरु की वाणी, वेद की वाणी, गीता में भगवान की वाणी, ये स्पिरिचुअल है। और गीता रिलीजियस ग्रंथ है। गुरु ग्रंथ साहब सिख धर्म है और गुरु ग्रंथ साहब धर्म का गुरु ग्रंथ है। ये ला मानता है जो उसकी वाणी है, गुरुवाणी है, शब्द है, वो स्पिरिचुअल है। अब गुरु ग्रंथ साहब से स्पिरिचुअल वाणी हटा देंगे तो बचेगा क्या? सिख धर्म से गुरु ग्रंथ साहब जो आप नारायण है उसकी वाणी है, उसको हटा दो, सिख धर्म समाप्त। इस्लाम धर्म से कुरान पाक हटा दो जो खुदा की वाणी है, तो इस्लाम समाप्त। हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से हटा दो ये भगवान वेद की वाणी, भगवान राम की वाणी, भगवान वशिष्ठ की वाणी, भगवान व्यास की वाणी, भगवान बुद्ध की, भगवान जैन, भगवान जिन की वाणी, भगवान महावीर की वाणी, समाप्त। ये हमारा देश कर रहा है। आप हैरान हो जाएंगे। और आपको चेतना नहीं आ रही, आपको होश नहीं आ रहा, जागृति नहीं आ रही, और पता ही नहीं हमें, और पता ही नहीं आपको इस ग्रंथों में ताकत कितनी है, वेदों में ताकत कितनी है, गुरु ग्रंथ साहब में ताकत कितनी है। सर्व रोग का औषध नाम, सारे रोगों की दवाई नाम है परमात्मा का। नाम, 1-2 रोग का नहीं बोला, सर्व रोग का औषध नाम। लेकिन इस पे रिसर्च नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है। ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, ये देख लो, लाखों लोग इसके प्रमाण है। और मेडिकल रिपोर्टों के अनुसार ये डॉक्टर चावला है जो आपके हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं,
विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, जो खुद डॉक्टर है, वो कहते हैं ये गुरुजी हमें संदेह हो रहा है, हमें लगता नहीं है। मैंने कहा क्या नहीं लगता? कहते हैं क्या हम इसकी रिपोर्ट ले सकते हैं, क्या हम इन्हें टेस्ट कर सकते हैं, ये क्या कैंसर ट्यूमर ठीक हो सकता है? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, ऐसा ग्रंथों में लिखा है और लोग कहते हैं हम ठीक हो गए, हमें मुझे नहीं पता, मैं कोई परमात्मा नहीं हूँ, ना कोई गुरु ना संत हूँ, मैं साधारण आदमी हूँ, मैं भी नहीं मानता था। मैंने पढ़ा, मैं गरीबी के कगार पे खड़ा था, छोटा सा मकान था, खाने पीने के लिए भी नहीं था। पिता थे साधन संपन्न थे, जमींदार थे, उनके जाने के बाद स्थिति अलग रूपों में चली गई, तो मैं भी नहीं मानता था। मैंने देखा, मैं तो मरने गया था, पत्नी है, बच्चे हैं, खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, बहनें हैं, भाई हैं, मैं अकेला हूं, इससे मरना अच्छा है। ऐसी हालत में जब मैंने ये पाठ किया तो पता लगा ये तो अद्भुत ताकत है। धन आने लगा, मकान बनने लगा, काम होने लगे, प्रॉब्लम हटने लगी। तो मैंने कहा ये तो बड़ी ताकत है श्री गुरु ग्रंथ साहब में, बड़ी वेदों में ताकत है, कुरान पाक बाइबल में ताकत है। अब वेदों को भी मान लिया अपना हिंदुओं का, कुरान पाक को मान लिया मुसलमानों का, गुरु ग्रंथ साहब को मान लिया सिखों का। वो कहते हैं तेरे भाने सर्वत का भला, नहीं तो लिख देते तेरे भाने सिखों का भला। लिख देते वेद में, क्यों लिखते? सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे भवन्तु निरामया, अस्तो मां सद्गम्य, तमसो मां ज्योतिर्गम्य, मृत्यो मां अमृतगम्य। सबका भला कर, सबका भला कर भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। क्यों लिखते? ये किसका ग्रंथ है? एक ये किसने कह दिया? ये किसने आवाज दे दी? ये किसने कान में कह दिया और हमने मान लिया? हमारी चेतना खोगी। हम मुसलमान नहीं रहे, हम हिंदू नहीं रहे, हम सिख भी नहीं रहे, हम ईसाई कुछ भी नहीं रहे, हमारी जात में खो गए, रूप में खो गए, इस ग्रंथों की गुरु की वाणी को भूल गए, गीता की वाणी को भूल गए, वेद आप नारायण उसकी वाणी को भूल गए। ये हमारे दुखों का कारण है। खो गए राजनीति में, खो गए अहंकार में, नाम में, जाति में, रूप में, इसको भूल गए। जिसके लिए जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया। जे जुग चारे आरजा, खोजे कितनी उम्र, कितने सिकंदर आए। किसका नाम याद है? जो हम आए हैं, हम समस्या से दूर हो जाएं, पार हो जाएं, आपकी समस्या से मुक्ति मिल जाए और हमारे पास आ जाए समस्या का समाधान। वो मैं समाधान देने जा रहा हूं। ढूंढ रहे हैं जिस परमात्मा को, जो जहां जहां देखा ता तू है, तुझसे निकसी फूट मरा, जो सारंग से भी नजदीक है, पास है। नाल हमंदा ले न सकंदा, सार न जाने मूड़ा, माया मद माता होछियां बाता, मिलन न जाई भर मंदड़ा, कह नानक गुरुबिन्नी सूझे, हर साजन सबके निकट खड़ा, पास है, नजदीक है, पास है। एक पिता एकस के हम बालक, एक पिता एकस के हम बालक हैं और लड़ रहे हैं। जो हाथ में आता है मार दो। ये हम पढ़ लिख कर आदमी बन गए, ये हमारी हालत है। पढ़े लिखे आदमी भी नहीं विचारते, मुसलमान भी नहीं विचारते अल्लाह अकबर, सिख भी नहीं विचारते सत श्री अकाल, सतनाम श्री वाहिगुरु का मतलब क्या है। हिंदू भी नहीं विचारते एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, वेद की बात भी नहीं सुनते। गीता को मानते हैं, गीता की नहीं मानते। श्री गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, उसकी बात नहीं मानते। डॉक्टर को मानते हैं, डॉक्टर की बात नहीं मानते। ये हमारी दुर्गति है, ये हमारे कष्टों का कारण है, ये हमारी गरीबी का कारण है, ये हमारे रोगों का कारण है। ये मैं रहस्य दे रहा हूं, गरीबी मिट जाएगी, ये भगवान शिव ने कहा है। ये जो मैं दे रहा हूं ये भगवान शिव कहते हैं। भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव, पुत्र पुत्रादिकम तथा धन धनादिकम सर्व लब्धते ते निश्चितम। मां दुर्गा कह रही है कोई रोग समस्या बाधा उसका समाधान हो जाएगा। भगवान गणपति कह रहे हैं सब कुछ प्राप्त कर सकते हो पाठ से। ये कुछ झूठ नहीं है, वेदांत वाणी है, ये वेद की वाणी है। गुरु ग्रंथ साहब क्यों झूठ बोलेंगे? थोड़ा सा समय देते हैं हर चीज में, खाने में, पीने में, लड़ाई में, झगड़े में, युद्धों में कितना समय दिया, कितने इतिहास लिखे पड़े हैं यहाँ की धरती पे, उससे भी नहीं सीखते।
और नारायण के साथ होके भी नहीं सीखे, सदगुरु नानक के साथ होके भी नहीं सीखे, साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के महाराज के साथ होके भी नहीं सीखे। राम साथ खड़ा है और कौन गया छोड़कर अयोध्या? एक आदमी चला जाता, कोई पता लगता नारायण है तो चले जाते। कौन गया? कोई भी नहीं गया, बस रो रहा के पानीपत के कोने से छोड़कर वापस आ गए। कौन गया सदगुरु नानक के साथ? एक बाला मर्दाना। ये समझ लो, ये उन्हीं की वाणी है, उन्हीं के वचन हैं। जो आप नारायण आए हैं और जाते नहीं है, रहते हैं सदा। नाम रहो साधु रहो गुरु गोविंद, वो सदा ही रहता है, सदा। उसका मैं दे रहा हूं आपको मेरे अनुभव का। मैं ये क्यों नहीं मानते? क्या प्रॉब्लम है? समस्या क्या है? इतना सा थोड़ा सा पाठ। अब ये मैंने घर में तो बनाई नहीं, ये मां दुर्गा कह रही है। ये जो पाठ है, मनुष्य जहां जहां जाता है उसे वो लाभ होता है, संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित मान ऐश्वर्य भागी होता है। इससे सुरक्षित मनुष्य, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती, वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। यह पाठ जो प्रतिदिन करता है श्रद्धा भक्ति से, उसे देवी कला प्राप्त होती है, वह पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, अप मृत्यु से रहित वह 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक, कोड़ आदि संपूर्ण व्याधियां रोग नष्ट हो जाते हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का विष पड़ते ही समाप्त हो जाता है। सांप, बिच्छू, जहरीले का काटने का चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अफीन, अफीम का तेल के संयोग आदि से बनने वाला विष, ये सभी विष दूर हो जाते हैं। इसका कोई असर ही नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने यंत्र मंत्र तंत्र के प्रारूप है, वे सब इसको पाठ को धारण करके ही मनुष्य को देखते नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देवता, जो भी भूत प्रेत, सारे देखते ही भाग जाते हैं। इस मनुष्य की राजा के समान वृद्धि होती है। यह मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला उत्तम है, और जो चाहे इस विश्व का प्राप्त कर सकता है। जब तक ये पृथ्वी है तब तक वन, पर्वत और कानों रहित यह पृथ्वी टिकी रहती है। तब तक उसके पुत्र पोत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह कांत होने पर वह भगवती माँ माया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त करता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता, कल्याण में शिव के साथ आनंद भई। इतना सरल पाठ का ये मनुष्य क्यों नहीं धारण करता, क्यों नहीं मानता? क्या प्रॉब्लम है? ये दुर्गा माता भगवान शिव कह रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है? मेरी तो है नहीं, ना मैं देने वाला, ना मैं ठीक करने वाला, और कोई भी किसी भी चीज को मानने वाला, किसी भी संप्रदाय, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, अद्भुत है। इसका ये स्तोत्र जो आपको अभी दे रहा हूं मैं, शास्त्रोक्त है, कोई व्यक्ति का बनाया हुआ नहीं है। कोई कान में नहीं आपको फूक रहे, कान के अंदर, कोई ऐसे नहीं है, शास्त्रों में वर्णित है। ये मैं आपको देने जा रहा हूं, भी सरल है। एक छोटा सा दृष्टांत, बहुत छोटा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि नेपाल से बहुत बड़ी संख्या में यहाँ भाई बहन आए हैं। काठमांडू में 2004 में समागम था, कमल पोखरी में समागम था। तो एक बहुत बड़े तांत्रिक वहाँ आए, जिनके बारे में पूरा नेपाल परिचित था कि कौन है वो महापुरुष आए। तो उनके, क्योंकि ऐसे कोई भी सज्जन आते हैं तो वो हलचल थोड़ी शुरू हो जाती है। तो महापुरुष आए, उनको आसन दिया गया, बैठाया गया। जब परम पूज्य सदगुरुदेव जी आसन पर बैठे हुए थे, वो महापुरुष उठे और उठकर उन्होंने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के आसन पर गए और परम पूज्य सदगुरुदेव जी के हाथ में कुछ रखा। ये हमें ज्ञात नहीं है क्या रखा, और उसके बाद वो चले गए। उसके बाद उन्होंने प्रणाम किया और वो चले गए। बाद में पता चला कि वो कम से कम 4 दिन तक चारपाई पर रहे,
मरणासन्न अवस्था में रहे। जब परम पूज्य सदगुरुदेव जी से इस रहस्य के बारे में पूछा गया, उन महापुरुष का नाम लेके, तो परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने कहा कि वो बहुत ही अनिष्टकारी तांत्रिक शक्ति लेकर आए थे, और अगर कोई और होता तो उसी पल उसकी मृत्यु हो जाती, उसी पल। और अब ये बचेंगे नहीं। 4 दिन तक वो मरणासन्न अवस्था में रहे थे। तो जिन पर प्रभु की कृपा होती है, सदगुरु की कृपा होती है, सदगुरु ऐसे ही कृपा करते हैं। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा मेयर साहब से। सरदार भूपेंद्र सिंह जी, मेयर पानीपत, अपनी कृपा, अपने भाव प्रदान करेंगे। बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम, और जितनी भी संगत यहाँ पर आई है उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जिथे संगत होंगी है परमात्मा उत्थे खुद आप वास कर देने। मैं ज़्यादा कुछ ना कहता होया, कहते जो प्राणी निस दिन बजे रूप राम ते जान, हर जन हर अंतर नहीं नानक साची मान। परमात्मा च इन्हां च कोई फर्क नहीं, सिर्फ मनण वाला बंदा चाहिए है। जो प्राणी दिन रात परमात्मा का नाम जपदा है वही परमात्मा नूं पांदा है। सब तो पहला अपने माता पिता जिहड़े घर च ने उन्हां दी पूजा, रब दी पूजा, उन्हां तो बगैर कोई नहीं दूजा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अब मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, इस पूरे आलोक को वैज्ञानिक और चिकित्सीय दृष्टि से जो बहुत बारीकी से देख रहे हैं, डॉक्टर बलदेव राज जी चावला जी। बहुत ही सत्कार योग हमारे प्रातः स्मरणीय गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरुमान जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एक उर्दू के शायर ने कहा है, अमल से जिंदगी बनती। अमल मतलब काम करना, दौड़ भाग करना, ये काम कर लूँ वो काम कर लूँ, इसको अमल कहते हैं, एक्शन कहते हैं, काम करने को कहते हैं। अमल से जिंदगी बनती तो मैं भी बना लेता, पर नवाजिश, नवाजिश मतलब प्रभु की कृपा, गुरु की कृपा, नवाजिश जब तक होती नाकाम रहते हैं। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती, गुरु कृपा नहीं होती, तो हमारे काम पूरे नहीं होते हैं। प्रिय बंधु, आजकल हम जानते हैं गुरुदेव सारे विश्व का भ्रमण कर रहे हैं, विश्व शांति का उपदेश दे रहे हैं, मानवता की सेवा की बात कर रहे हैं, जन कल्याण की बात कर रहे हैं। और यहाँ तक के सबसे बड़ी बात गुरु जी के में देखने की आती है, वो सभी धर्मों के लोगों के जन कल्याण का काम कर रहे हैं, सभी धर्मों को एक समान देख रहे हैं। अब मैं प्रार्थना करना चाहूंगा परमादरणीय श्री अरुण गोविल जी, अपने भाव, अपनी कृपा। परम पूज्य गुरुदेव, परम पूज्य गुरुमां के चरणों में नमन। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि भक्ति के 2 कारण होते हैं, या 2 कारण हैं। सदा नहीं होते हैं, पर यहां 2 कारण हैं। पहला कारण है भय, डर, और दूसरा कारण है लोभ। ये बात बिल्कुल सही है कि परमात्मा जो है वो याद तभी आता है जब हमें कष्ट होता है या हमें तकलीफ होती है। और जहां तक लोभ का प्रश्न है, तो लोभ एक ऐसा तत्व है जो कभी भी इंसान के मन से जाता नहीं है, वो कभी भी, और वो किसी भी व्यक्ति के मन से वो नहीं जाता। कबीरदास जी ने कहा था कि, उन्होंने कहा कि कामी तरह क्रोधी तरह पापी तरह अनंत, कामी तरह क्रोधी तरह पापी तरह अनंत, लोभी जियारा ना तरह कहें कबीर बिरतंत।
कामी व्यक्ति तर जाता है, क्रोधी तर जाता है, पापी तर जाते हैं, लेकिन लोभी मन जो है वो कभी नहीं तरता। परम पूज्य गुरुदेव ने ये कहा कि भय और लोभ उसके कारण हम भक्ति करते हैं, जो अपने आप में मुझे लगता है कि बिल्कुल हम जैसे व्यक्तियों के लिए बिल्कुल ठीक बात है। और उससे पहले, थोड़ी देर पहले, अब डॉक्टर साहब की बात करते हैं। डॉक्टर साहब ने यह कहा कि श्रद्धा और विश्वास से यदि हम भक्ति करें तो जो हम चाहते हैं वो मिल जाता है। तो अब प्रश्न एक यहां खड़ा हो गया है, पता नहीं क्यों, या तो मैंने अपने आप खड़ा कर लिया है वो प्रश्न, कि जो चीज बगैर भय के और बगैर लोभ के होती नहीं, वो श्रद्धा और विश्वास से कैसे होगी? उसमें श्रद्धा और विश्वास कैसे जागेगा? पहले श्रद्धा आएगी या पहले भय आएगा? ये बात नहीं समझ में आई। परम पूज्य गुरुदेव से उनके सामने मैं ये रखना चाहूंगा इस बात को कि जहां भय और लोभ है, वहां वो हटने के बाद श्रद्धा और विश्वास कैसे आएगा भक्ति में? और जब भय और लोभ हट ही गया तो फिर तो सभी कुछ मिल गया। फिर तो भक्ति जो है वो बगैर किसी कारण के हो गई, और बगैर किसी कारण के यदि भक्ति हो गई तो मुझे लगता है कि परमात्मा मिल जाएगा। तो परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में ये प्रार्थना है कि इस समय तो ये मेरी जाति समस्या है, मेरे अपने मन का विचार है, पर यदि किसी और भाई बहन के भी मन का ये विचार हो तो परम पूज्य गुरुदेव से मेरी प्रार्थना है कि आप इस जो ये दुविधा है मन में इस समय, उसका समाधान करने की आप कृपा करें। धन्यवाद। प्यारे शासन जी, प्यार से बोलो नमो नारायण। अरुण जी ने ये बुद्धिजीवी वर्ग के लिए, वैज्ञानिकों के लिए, जो पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, तर्कशील हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, ये जो भी बुद्धिजीवी वर्ग से संबंधित हैं, फिलोसफर हैं, एजुकेशन के विषय के अंदर हैं, जो भी तर्कशील लोग हैं, बुद्धिशाली लोग हैं, उसके लिए अति जरूरी है ये मान लो कि पूरे अर्थ के लिए भी, छोटे से बच्चा भी है वो भी क्यों, कैसे, क्या, यहाँ से विज्ञान चलता है, ये पूछता है। पेड़ क्यों हरा, पत्ते क्यों हरे, ये ऐसा क्यों, ऐसा क्या। गीता पूरी प्रश्न उत्तर है, जिज्ञासा है, फिर समाधान है। वेद सारा ये जिज्ञासाओं से भरा हुआ है, ये अद्भुत जिज्ञासा है। ये अगर समझ में आ जाए, एक अर्जुन जी की कोई व्यक्तिगत नहीं है। अब जैसे अर्जुन ने पूछा तो अर्जुन की कोई जिज्ञासा नहीं थी। अर्जुन का पहले नाम से लेने क्या, अर्जुन, जिसका भी नाम अर्जुन होगा ना, अर्जुन, अर्जुन का अर्थ है अरिजु, जो रिजु की तरह हिलता है, कांपता है। जिसका भी नाम अर्जुन होगा वो तटस्थ नहीं होगा, वो हिलता रहेगा, कांपता रहेगा, कभी इधर कभी उधर, कभी ये करूं कभी ये ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं। रिजु की तरह, सांप की तरह, जैसे सांप एक पिटारे में होता है, उसी तरह उसका मन, जिसका मन कांपता है, तटस्थ नहीं है, एकाग्र नहीं है, दौड़ता है, भागता है। ये मन का स्वभाव है, प्राकृतिक स्वभाव है ये। अगर ये समझ में आ गया प्रश्न, तो सारी विद्याएं, आप गरीब से गरीब हैं, अनपढ़ से अनपढ़ हैं, कोई आपको पूछता नहीं, कोई आपकी कदर नहीं करता, ना पति ना पत्नी ना माता ना पिता ना घर वाले, पढ़े लिखे हैं नहीं, कुछ भी आपके पास नहीं है, कोई गुण नहीं है, गिरे से गिरे आदमी है, सारे अवगुण है। मैं अवगुण हारे कोई गुण नहीं, आपे तरस पियोई। ये तरस कैसे आता है? अद्भुत प्रश्न है ये, बड़ा सिंपल सा है। जब हम पहले मान लेंगे ये कठिन है, बड़ा कठिन है, तो कठिन हो जाएगा, क्योंकि हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज दे दिया कठिन है। कोई भी चीज़ कठिन हो आपको लगे, तो जैसे ही बोलेंगे कठिन है, तो वो आप ही ने मान ली कठिन है। जब आप ही ने मान ली कठिन है, तो उसका समाधान ही क्या है? आप ही ने अपने सबकॉन्शियस को मैसेज दिया। आप जो मैसेज दे देंगे वो आपके अंदर स्थिर रहेगा, ये कठिन है। सबसे पहले ये जो कठिन है, इस मैसेज को दो, हे प्रभु ये मेरे मन का प्रश्न है, मैं अवगुण हारे, मेरे में कुछ नहीं पता, ये मेरे मन का प्रश्न है। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप दया के सागर है, आप मेरी कठिनता को हल कर दो, ये इसका समाधान आप कर दो। पहला नंबर तो ये आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। चाहे आप नास्तिक भी हैं तो ये भी मान लो
ये पेड़ पौधे हैं, ये लाइट है, किसी ने बनाई है। ये चंद्रमा सूरज तारे ऐसे नहीं बन गए, कोई घास भी ऐसे नहीं बन गई, हमारे बच्चे हैं ऐसे नहीं बन गए, हमारे घर ऐसे नहीं बन गए, वो बने हैं, उसको कोई बनाने वाला है। दिखता नहीं अलग चीज है, लेकिन वो है। और नास्तिक से नास्तिक जो धर्म है ना, वो है भगवान बुद्ध का। वो कहता ना आत्मा है ना परमात्मा है, सभी ले उसको नास्तिक मान लिया। लेकिन भगवान बुद्ध जैसा आस्तिक कोई भी नहीं है। एक जैन धर्म है जो कहता है परमात्मा नहीं आत्मा है, वो एक आत्मा मानता है, बाकी सभी आत्मा परमात्मा को मानते हैं। अध्यात्म का अर्थ है जो भी आत्मा परमात्मा संबंधी वार्तालाप है। डिक्शनरी में पढ़ेंगे अध्यात्म, उसका अर्थ है आत्मा परमात्मा संबंधी, जो भी वो मानता है या नहीं मानता, इसका मतलब अध्यात्म है। जैसे मेडिकल की बुक्स है, मतलब ये दवाई, ला की बुक्स है, मतलब ये ला की बातें, संगीत की है, मतलब ये। ऐसे अध्यात्म का अर्थ है आत्मा परमात्मा संबंधी बातें, वार्तालाप, संबंध, वो है या नहीं उससे मतलब नहीं है, ये अध्यात्म है। अगर कोई कहता है परमात्मा नहीं है, तो भी बात तो परमात्मा की कर रहा है, ये भी अध्यात्म है। ध्यान से समझना इसको। भगवान बुद्ध की पहले, बुद्ध कहता है परमात्मा नहीं है। पहले महावीर भगवान को ले लो, वो कहते हैं एक आत्मा है और कुछ नहीं है, एक आत्मा। श्री गुरु ग्रंथ साहब भी ये कह रहा है, एक को सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए, दूजा काहे सिमरिए जो जम्मे ते मर जाए। एक में ही आत्मा परमात्मा समेट दी। साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब ने, गुरुओं ने एक में आत्मा भी समेट दी, और भगवान महावीर ने उस एक में परमात्मा समेट दिया। एक आत्मा और एक परमात्मा एक ही बात है। परमात्मा का अर्थ है परम महान आत्मा। भगवान गीता में कहा है, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनन कले दंत्यापो न सुश्रुति मारुता। आत्मा कटती नहीं है, आत्मा आती जाती नहीं है, आत्मा सर्वव्यापी है, सब जगह है। अब कहते हैं आत्मा निकल गई, आत्मा निकलती नहीं है। इधर कहते हैं परमात्मा पहले एक था, फिर उसका अंश हुआ। अगर परमात्मा एक था, अगर परमात्मा नैनम छिदंती शस्त्राणी टूटता नहीं है, परमात्मा अगर ना ये टूटे, ना मन लगे, ना ये जले, ना जाए, तो ये आत्मा टुकड़े कैसी होगी, अलग कैसी हो गई। अब जैसे समुद्र से पानी की बूंद आ गई, हमने निकाल ली, लेकिन परमात्मा के जो टुकड़े नहीं होते, तो ये आत्मा अलग कैसी हुई परमात्मा से? इसका मतलब टुकड़े होगी ना, ये नहीं है। ये भगवान बुद्ध की फिलॉसफी से आपको समझ में आएगा। अरुण गोविल जी हैं, इनकी उम्र 30 साल, 20 साल, 50 साल, 70 साल या 15 साल, जो भी है, अरुण गोविल जी हैं। इसका अर्थ है ये 100 साल पहले नहीं थे, वो 100 साल बाद नहीं हो जाएंगे। अब ये मेज है, कुर्सी है, ये 2 दिन पहले नहीं थी, 2 दिन बाद नहीं हो जाएगी। चंद्रमा सूरज तारे हैं, इतने करोड़ों साल पहले नहीं थे, करोड़ों साल बाद नहीं हो जाएंगे। ये जो पानीपत आज है, ये कल नहीं था और कल ये नहीं हो जाएगा। जो भी है वो नहीं हो जाएगी, जो नहीं थी वो आज है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि परमात्मा है नहीं, तुम्हारे है के घेरे में नहीं आता। जो भी है वो पहले नहीं था, बाद में नहीं हो जाएगा। अभी है वर्मा जी, वर्मा जी की उम्र है 10 साल, 20 साल, 50 साल, 70 साल पहले नहीं थे, 70 साल बाद नहीं हो जाएंगे। है का मतलब है ये पहले नहीं था, बाद में नहीं हो जाएगा। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा परमात्मा है नहीं, है के घेरे में नहीं आता, क्योंकि ये इसको है की जरूरत ही नहीं है, ये रहता ही है सदा। बड़ा मुश्किल है समझना इसको। उसने है नहीं बोला, कहते जो भी तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा घर है, तुम्हारा मकान है, तुम्हारी इज्जत है, आज राष्ट्रपति है, प्राइम मिनिस्टर है, कल नहीं था, आज है कल नहीं रहेगा। कितने आए कितने चले गए। अभी छुपा हुआ है सूरज, दिखता नहीं है, कल दिख जाएगा, परसों फिर छुप जाएगा। ऐसे जो है वो नहीं है, हो जाएगी। तो परमात्मा नहीं है कि घेरे में नहीं है। एक भी धर्म ऐसा नहीं है, अध्यात्म नहीं है, जो परमात्मा के तत्वों को नहीं मानता। नास्तिक भी मानते हैं, लगता है उसे, नास्तिक मानते हैं परमात्मा नहीं है। लेकिन जितना नास्तिक आदमी ईमानदार होगा, उतना आस्तिक ईमानदार नहीं होगा। कोई युद्ध नास्तिक नहीं करता, नास्तिक की कोई जाति धर्म को नहीं मानता। जो भी आदमी परमात्मा के अस्तित्व को नहीं मानता, वो सच्चा आदमी होगा, नोट कर लेना कभी। और सारे उल्टे फुल्टे काम परमात्मा को मानने वाले करेंगे, ये देख लेना। सब गलत काम, व्यभिचार, चोरी,
ठगी, बेईमानी, बलात्कार, ब्लैक मनी, सारा कुछ भी, लड़ना झगड़ना मारना, सारे धर्म लड़ाई सिखाते हैं और बने हैं शांति के लिए। इस्लाम का मतलब क्या है? शांति। शांति के लिए इस्लाम बना। सनातन मर्यादा का मतलब है आदि। सिख शिष्य है, गुरु के शिष्य थे। तो ये जो प्रारूप पहले आपको समझना चाहिए, जो मैं आज आपको देने जा रहा हूं, परमात्मा के अस्तित्व को आप मानो या ना मानो, परमात्मा को फर्क नहीं पड़ता। और ये नाम भी परमात्मा का हमने रखा है। जितने भी नाम है परमात्मा के, वो आदमियों ने रखे हुए हैं। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है, श्रद्धा की, भक्ति का। आदमी भक्ति क्यों करता है? आदमी पाठ क्यों करता है? मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे क्यों जाता है? धर्मों को क्यों धारण करता है? डर से, भय से। भय से डरता है, मैं मर ना जाऊं। अंत तो गत्वा, मृत्यु तो है ही, उसे रोका ही नहीं जा सकता। लोभ से करता है, भय से करता है। जिसकी पूजा करता है, भय से करता है। किसी ने सूर्य को पूजा, किसी ने पृथ्वी को पूजा, किसी ने पानी को पूजा, जल को पूजा। अभी सीएम बना तो हजारों लोग पूजा करेंगे, कल उतर जाएगा कोई पूछने नहीं आएगा। अभी मैं और वर्मा जी गए थे पीछे, एक राष्ट्रपति, बड़े उसकी गरिमा थी, उसे किसी ने कमरा भी नहीं दिया रहने का, क्योंकि उतर गया। अभी एक प्राइम मिनिस्टर के घर गए, जिसके मर्जी से पत्ता भी नहीं हिलता था। तो वर्मा जी हैरान, मैं कि ये प्राइम मिनिस्टर है जो कल था, देख लो इसको तुम। वो उसकी हालत देख के हैरान हो गया। अरबों खरबों रुपया था, संपत्ति, कोई पूछता नहीं है। ये जो हमारे मन में नानक मन प्रकाश, जो प्रकाश है, समझ का जो प्रारूप है, जो लोभ का प्रारूप है, अब अंधेरा है, किसे मिटेगा? प्रकाश से मिटेगा। श्रद्धा और विश्वास में फर्क है। श्रद्धा जो है वो अलग चीज है, विश्वास अलग चीज है। विश्वास का मतलब है आप ये मानो तब आपको फायदा होगा। विश्वास भी लोभ से पैदा होता है। भाई तू ये विश्वास करेगा तो तुझे ये मिलेगा, ये लोभ का दूसरा नाम है। श्रद्धा विश्वास का नाम नहीं है। श्रद्धा को विश्वास से कोई लेना देना नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है कि मैं जान गया, मैं समझ गया, तथ्य समझ गया। और आप जिस बात को तथ्य में समझ गए कि ये पत्थर में परमात्मा है। एक भारत की पुस्तक पढ़ना उसकी, जिसे भारत रत्न का अवार्ड मिला था आपटे का, वो महाराष्ट्र का बहुत बड़ा विद्वान था। उसकी किताब का नाम है धर्म का इतिहास, उसकी किताब का नाम है, पढ़ना। वो बड़ा अद्भुत वैज्ञानिक था, धर्म का ज्ञानी था। उसने उसके अंदर लिखा कि कोई भी व्यक्ति अगर सच में श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ नहीं, श्रद्धा के साथ, तथ्य के साथ अगर अपने हृदय में ये मान ले कि ये सत्य है, तो परमात्मा को उसी शक्ल में आके पैदा होना पड़ेगा, उसी शक्ल बनानी पड़ेगी उसके लिए। इसको भारत रत्न का अवार्ड मिले आपटे का, वो पढ़ लेना, इंटरनेट पे डाल लेना, अभी को डाल ले। धन्ना भगत था, मजाक नहीं है। धन्ना भगत के गुरु ने ऐसे मजाक में बोल दिया ये पत्थर है भैया। गुरु ग्रंथ साहब में ऐसे उसका नाम दर्ज नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब बार बार देखने के बाद, पहचानने के बाद फिर उसमें दर्ज किया गया। अभी मेडिकल के जो सब्जेक्ट है, ऐसी थोड़ी मेडिकल की बुक में स्कूल में आ जाएंगे। बड़े बड़े वैज्ञानिक उसको देखते हैं, एक एक अध्याय को, एक एक शब्द को देखते हैं। तो धन्ना भगत ने बोल दिया कि मुझे बताओ क्या परमात्मा है। गुरु ने ऐसे बोल दिया कि मेरी जान ना खाए, एक पत्थर दे दिया, कहते इसकी पूजा कर, भोग लगा के खा लेना, बस तेरा काम हो जाया करेगा। वो लेके सीधा साधा आदमी था। उसने खाना रखा, कहते प्रभु जी खाना खाओ। थोड़ा जल छिड़का, जो भी भाव भक्ति आई, प्रभु जी अब कहाँ से हैं? पत्थर में कहाँ से हैं? प्रभु जी है ही नहीं। फिर प्रभु जी खाओ, नहीं आते। सुबह होगी, शाम होगी, रात होगी, दिन होगी, एक दिन हो गया, 2 दिन होगा, 3 हो गया। कहता प्रभु जी मेरे गुरु ने मुझे बोला था कि परमात्मा को भोग लगा के खाना। अब ये हमारी तरह नहीं है, 1 मिनट आया और भोग लगा के चला गया, भगवान जी भोग लगाओ, ओम जय जगदीश सारे, और अपना चले गए अपने काम पे। वो नहीं था। वो संप्रदाय का एक ला है, नियम है, वो हमारी औपचारिकता है, श्रद्धा नहीं है हमारी। वो बैठ गया। 1 दिन बीते, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, कभी गुरुद्वारे में जाके सुना तो करो, आप जाते नहीं हो। तो कहते ठीक है भगवान, तू नहीं खाएगा तो मैं तो गुरु की बात मानूंगा, मैं पढ़ा हूं यहां। उसके अंदर श्रद्धा थी, पक्की थी। और जिसकी श्रद्धा टूट जाए, समझ लेना वो श्रद्धा नहीं थी। अब कई व्यक्ति आएंगे, बड़े दंडवत प्रणाम करेंगे, ऐसी दंडवत प्रणाम करेंगे, ऐसी ऐसे मत्था टेकेंगे, ऐसे हाथ ऐसे
ऐसे खड़े हो जाएंगे जैसे बड़ी श्रद्धा। श्रद्धा दिखाना और होना अलग है। जिसमें श्रद्धा होगी वो दिखाएगा नहीं, पहले समझ लेना। जो भी दंडवत नाटक करेगा वो आदमी श्रद्धावान नहीं होगा, वो नाटकीय होगा। जो भी दिखाएगा, पेख दिखाए जगत को, लोगन को बसकीन, अंत काल कापी कट्यो बास नरक में लीन। या परमात्मा ने किसी को किसी की तरह नहीं बनाया, दो भाई भी अलग अलग बना दिए, किसी से किसी की शक्ल नहीं मिलती। इतने हरे पत्ते हैं, किसी पत्ते का रंग किसी पत्ते के रंग से नहीं मिलता, हरे पत्ते का रंग हरे पत्ते से नहीं मिलता। चमत्कार है, मिलते नहीं है। आप देख लो, कोई दो हरे रंग मिला दो। उस धन्ना भक्त के अंदर श्रद्धा थी। श्रद्धा का मतलब क्या है? टूटती नहीं। अब एक आदमी आया, बड़ी श्रद्धा से दंडवत प्रणाम करता था, तो मैं सुनता नहीं था। वर्मा जी कहते थे गुरुजी बड़ा दंडवत प्रणाम करता है, बड़ी श्रद्धा भक्ति से है, इसने 1 लाख दिया, इसने 2 लाख दिया। मैं कहा अच्छा कोई बात नहीं। फिर गुरुजी आपको बस दर्शन करना चाहता है, कहते मैं 10 लाख दे दूंगा। कोई नहीं सुनता था। फिर क्या गुरुजी 1 करोड़ वो दे देगा, आपके दर्शन करना चाहता है, बड़ी श्रद्धा लेकर आया है, आपको परमात्मा मानता है। उसको कुछ नहीं सुना, कोई बात नहीं। फिर यहाँ स्टेज पे आके सेवा करता था और बोलता था मेरी ये बीमारी ठीक होगी, वो सच में ठीक होगी, मेरा कैंसर था, ये गुरु परमात्मा है एकदम। सुना होगा आपने। तो मैं उसको कोई ध्यान नहीं देता था। अनायास घटना घटी, थोड़े दिन के अंदर उसका चेहरा नजर आ गया कि ये व्यक्ति और है। आया किसी और कारण था, आया किसी और मतलब से था, बोल कुछ और रहा था। इसका टेस्ट है, गुरु ग्रंथ साहब इसका टेस्ट है। दुख दारू सुख रोग भया जहां सुख ताम न हुई, इसका गुरु टेस्ट लेता है। अब आप पुलिस वाले हैं, आपको लगता है कि मैं दौड़ता हूं, या कार ड्राइवर है, तो आपका टेस्ट लिया जाएगा। ऐसे थोड़ी लाइसेंस दे दिया जाएगा आपको। आप आईएएस है तो ऐसी थोड़ी आपको उठा के डिग्री दे दी जाएगी। आप अपने किसी ड्राइवर को ऐसी थोड़ी रख लेते हैं, कुछ तो देखेंगे कार कूर चलानी आती है कि नहीं आती। ऐसी थोड़ी अननोन लड़की एक आ गई, शादी कर ली, उसके हाथ में सारी चाबी रख दी और भाई भाई से लड़ पड़े। कुछ तो बात होगी। तो उसने कहा प्रभु जी मैं तो नहीं आता, मैं तो खाता ही नहीं। और परमात्मा को प्रकट होना पड़ा। आप भगवान महावीर का पता कभी सुनो, कभी पढ़ो। भगवान महावीर कहते थे हे प्रभु, बोलते भी नहीं थे, मन में सोचते थे, ये समझाने के लिए बोले गए। और आपको हैरानगी होगी, जैन धर्म में 2 है, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। एक तो कहता है भगवान महावीर कभी बोले ही नहीं, मौन रहे। तो ये ग्रंथ कहां से लिखे गए? ग्रंथ किसने लिखे? झूठे हैं ये। एक ने कहा हमने सुना है। अब वेद के बाद श्रुतियां आई। श्रुति का अर्थ है जिसने सुना। अब आपने सुना, ये जिसको याद आएगा वो लिख लेगा। पहले कुछ माइक तो नहीं थे, रिकॉर्डिंग तो थी नहीं, सुनते थे। एक स्मृतियां जो स्मृति में आ गई, वो स्मृतियां शास्त्र बन गए। तो उसने कहा सुना कब? जब भगवान महावीर बोले ही नहीं। सुना किसने? कहते हमने सुना। वो कहते सुना कैसे? कहते स्पेस से, आकाश से। कहते स्पेस से आकाश से सुना, क्या मतलब? कहते हमने पकड़ा। कहते पकड़ा स्पेस से आकाश से आवाज को। कहते चित्र भी पकड़े। कहते ये क्या मतलब है? टीवी तो अब आए हैं, अब आप स्पेस से पकड़ सकते हैं। आज कोई भी चित्र, कोई भी घटना पकड़ सकते हैं। अब आपको टीवी आया तो ये अनुभव हो गया, टीवी आया तो आपको प्रमाण हो गया कि हाँ आवाज को पकड़ा जा सकता है, रिकॉर्ड किया जा सकता है, सब कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा हमने पकड़ा और पकड़ के लिखा। तो जैन जो ग्रंथ हैं वो स्पेस से पकड़े गए ऋषियों ने। किसी को नहीं पता ये किसके द्वारा? ये लेश्य विज्ञान के द्वारा। वहां जब गए एक जगह हैदराबाद में कहीं था, तो जैन बड़े बड़े मुनि आए थे। उनको मैंने बोला कि ये लेश्या का विज्ञान है, इससे आप पकड़ सकते हैं आदमी को, रोगों को, हर चीज को पकड़ सकते हो। जिसके अंदर श्रद्धा होगी उसको कोई लेश्या नहीं पकड़ेगी। जिसके अंदर ये दृढ़ आ गया, दृढ़ता आ गई। बच्चा है, मेरी मैं कथा सुनाता हूं आपको, छोटी सी, आपको समझ में आ जाएगी। मेरे एक दोस्त थे, मित्र थे, बड़े साधु थे, और मैं चिकित्सक था, बड़ा मेरा नाम था, सम्मान था। उसकी पत्नी मेरे पास आती थी, चिकित्सा में जैसे लोग ही आते थे, मैं उसको दवाई देता था। तो मैं कहा ये संत की पत्नी है, मैं दवाई नहीं, उसके पैसे नहीं लेता था। मैं पैसे किसी से मांगता ही नहीं था, कभी भी नहीं मांगा है, दे दिया, नहीं तो कोई बात नहीं। उसका टाइम था 6 बजे। 6 बजे उसने बैठना, फिर मैंने 3 घंटे ध्यान करके अपने क्लिनिक में चला जाता था। सुबह सुबह गया तो वो वार्तालाप नहीं करता था, उसके कमरे में आना अलाउड नहीं था किसी का भी।
तो उसकी पत्नी ने देखा कि ये आते हैं, डॉक्टर हैं बहुत बड़े, इसका नाम है, कभी इसको पानी नहीं पूछते, चाय नहीं पूछते, बैठना नहीं पूछते, राइट 6 बजे आ जाते हैं। और एक दिन मैं 6:02 पे पहुंचा, उसने गेट बंद कर दिया, कहते नहीं आना। दरवाजा बंद का मतलब खोलना नहीं है। और करना क्या था, खाली चुप बैठना, बोलना नहीं, कुछ वार्तालाप नहीं। पैर भी थोड़ा हिल जाए तो दूसरे दिन आना मना था। अगर ऐसे बैठे हैं और हमारा पैर हिल जाए या हाथ हिल जाए तो दूसरे दिन गेट बंद हो जाता था, फिर आप अंदर नहीं आ सकते। बस इतने टेस्ट था, बोलना बोलना कुछ नहीं, कोई सत्संग नहीं। यहाँ तो आपको बड़े बड़े लोग सुनाते हैं, या आपका मनोरंजन करते हैं, गाने सुनाते हैं, भक्ति सुनाते हैं, कोई गीत है, कोई किस तरह से, कोई कथा के द्वारा आपका मन लगा रहता है। मेन काम है जो आप बैठते हो, इस बैठ के जो मैं पाठ करता हूं वो आपकी रोग हरण करता है, जो आपको बैठाता हूं मैं, ये है मेन। बैठना आपको आया नहीं। तो 6 महीने तक मैं जाता रहा। एक बार 6 मंथ के बाद मैंने देखा उसके पास किताबें नहीं है। मैं बहुत बड़ी ग्रंथ किताबें ले आया, उसकी लाइब्रेरी में रख दी। एक दिन मैं गया तो मैंने कहा ये स्वामी जी मैं ये किताब ले लूं। मैंने किताबें लाई हैं, मैंने रख दी। मेरे मन में आया कि मैंने किताबें ली है। कहता है बाजार से नहीं मिलती किताबें, बाजार से ले लो। दूसरे दिन दया आ गई उसकी पत्नी को भी, ये क्या बोल रहे, खाली किताब भी तो मांगी है, मैंने 100 किताबें ला के दी है और ये एक किताब भी नहीं दे रहा। उसकी पत्नी ने भी, मैं नाराज ना हो जाऊं, एक गिलास पानी रख दिया। कहते तेरे को किसने बोला पानी लाने के लिए, भाग जा से। पानी क्यों लेकर आई? एक गिलास पानी एक डॉक्टर को पिला रही है उसकी पत्नी, जो बीमार थी। मैं उसके घर दवाई देने जाता था। कहते किसने बोला पानी लाने के लिए, ले जाओ उठा के। उसकी पत्नी की आंखों में पानी आ गया। उसने कहा ये जो व्यक्ति कल नहीं आएगा, इतनी बेइज्जती कौन बर्दाश्त करेगा। दूसरे दिन मैं राइट 6 बजे वहां पहुंच गया, फिर बैठा रहा। फिर साल हो गया, 1.5 साल तक ऐसे जाता रहा। 1.5 साल के बाद उसने पत्नी को फिर बोला अच्छा पानी ला। 1.5 साल के बाद पानी का गिलास पूछा। फिर साल बीता, फिर साल बाद कहता है अच्छा 1 कप चाय ला। साल के बाद जाने के बाद, इतना देने के बाद, खर्चने के बाद घर में पैसा नहीं होता था। एक बार मैंने ऐसे ही 10-20 हजार रुपये, मैं कहा स्वामी जी रख लो। कहते क्या मतलब, मैं भूखा हूं, घर में पैसा नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, बच्चे छोटे छोटे हैं। और फिर हम ऐसे रखते थे, पता नहीं लगता था, घर में हमारे भी नहीं होते थे। श्रद्धा थी कि इस आदमी के अंदर है, क्योंकि जो आदमी बैठा रहता है, हिलता नहीं, डुलता नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, वो ऐसे मजाक नहीं है। यहां कोई बैठ ही नहीं सकता। आप 2 घंटे 36 मिनट एकदम एक आसन पे बैठ जाओ, ये वेद में लिखा है। 2 घंटे 36 मिनट आप आसन को हिलाओ मत, कुछ ना बोलो, कुछ भी ना बोलो, आपकी पलके भी ना हिले, तो आपको परमात्मा वहीं मिल जाएगा। आप लिख लो, कर लो, कुछ ना करो। आप वैज्ञानिक है या डॉक्टर है, आपको परमात्मा मिल जाएगा। 2 घंटे 36 मिनट कर लो, कोई करके दिखाए। और मैं पूरी रात बोलता भी हूं, बैठा भी रहता हूं, हिलता भी नहीं। और ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको 10 बार पेशाब आता है और उनका पेशाब नहीं आता, उनको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। बैठा मैं बोल रहा हूं तो कुछ तो ताकत है। और तूफान आंधी में बैठे हैं, ठंड का दिन है, तो धन्ना भक्त बैठ गया। धन्ना भक्त को विश्वास नहीं था, श्रद्धा थी कि मेरे गुरु ने कहा है तो ठीक कहा है। अरे मैं भगवान शिव की बात कर रहा हूं, गुरु नानक देव को उदाहरण देके कर रहा हूं, गुरु ग्रंथ साहब के प्रमाण देके कह रहा हूं, गीता दुर्गा माँ के प्रमाण देके कह रहा हूं। और उसकी बात छोड़, ये लाखों लोग आपके सामने खड़े हैं जो कहते हैं मेरा कैंसर ठीक हो गया, मेरा ये ठीक हो गया। मेरी जिंदगी में खुद मेरी आयु नहीं है, ना रेखा है, ना शादी है, ना विवाह है, ना पैसे है, कुछ भी नहीं है। मेरी रेखा में कुछ नहीं है, आयु भी नहीं है। और मेरी बात छोड़ो, मैं झूठ भी बोल सकता हूं। अंधों के कभी सुने आंखें आई जो बचपन से अंधे हैं, कभी बैरों के कान आए हैं, कभी ट्यूबरकुलोसिस ठीक हुआ है, कभी HIV ठीक हुआ है, कभी जिसके जीवाणु कीटाणु नहीं है वो ठीक हुए हैं। तो वो मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं ठीक करने वाला नहीं हूं। अब आगे परमात्मा को दया। तो धन्ना भगत बैठा रहा, परमात्मा तड़फने लगा। भाई ये तो सरल सा आदमी है, हिलता नहीं है, डुलता नहीं है। कहता कोई बात नहीं, तू भी ना, मैं भी नहीं अपना खाऊंगा, ठीक है, बैठ गया। तो परमात्मा प्रकट हो गया वहां पर एकदम। सच्ची बात है ये, साक्षात। कहते धन्यवाद खा।
कहता अभी मैंने आपको भोग लगाया और उसके बाद मैं गुरु को भोग लगाऊंगा, फिर मैं खाऊंगा। गुरु के पास गए, कहते गुरु जी बड़ी कृपा, कहते चलो भी, कहते क्या, कहते भगवान जी आए हैं, उन्होंने भोग लगाना है और तो मैं पहले आपको भोग लगाऊंगा क्योंकि आपने मुझे परमात्मा को मिलाया। तो गुरु के लगा कि मुझे तो अभी मिला नहीं, इसको कहाँ से मिल गया परमात्मा, मैंने तो ऐसे ही टरका दिया इसको, मेरी जान खाता था। पर कहते ये आदमी सच्चा है, कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि किसी ने कभी झूठ बोला ही नहीं, इतना सरल आदमी है, ना पढ़ा लिखा है, ना ये कोई बिजनेसमैन है। झूठ तब बोले कोई बिजनेसमैन है, जैसे एक सेठ के घर में उसकी घरवाली रोने लगी, पेट में दर्द हो रहा है। वो तो कहता क्यों दर्द हो रहा है, तुम्हारे से किसी ने कर्जा मांगा है? कहते नहीं। कोई मेहमान आने वाला है घर में, खाने खाने वाला है? कहते नहीं। कहते किसी ने उधार पैसे मांगे हैं? कहते नहीं। किसी ने ब्याज नहीं दिया हमारा? कहते नहीं, ब्याज सब टाइम से दे देते हैं। तो कहते तेरे पेट में दर्द कैसे हो गया? कोई तेरे से रोटी मांग के ले गया घर में भिखारी? कहते नहीं, वो भी नहीं ले गया। तो कहते फिर तेरे पेट में दर्द क्यों हुआ? कहते पड़ोसी के घर में टीवी आ गया, हमारे घर में टीवी नहीं है, इसलिए दर्द हुआ। उसने कहा अगर ये कहा है तो सच में आया होगा परमात्मा। धन्ना भगत के गुरु को धन्ना भगत पे विश्वास था कि ये सच्चा आदमी है, सीधा आदमी है, झूठ नहीं बोलता। और धन्ना भगत को गुरु की बात पे विश्वास था कि ये गुरु ठीक है, पर गुरु ठीक नहीं था। परमात्मा प्रकट हो गया। धन्ना भगत ने कहा अगर ये मेरा शिष्य कह रहा है तो सच में परमात्मा है। तो कहा, कहते कहाँ? कहते ये खड़े हैं। कहते मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। तो कहते परमात्मा जी क्या बात है? कहते ये मुझे देख नहीं सकता क्योंकि मुझे देखने के लिए श्रद्धा की आंख चाहिए, इस नेत्रों से मैं दिखाई नहीं देता। अब गीता का पढ़ लेना 11वां अध्याय। कहते अर्जुन ये मन चित्त बुद्धि से दिखाई नहीं देता, ये लौकिक है जगत, लौकिक आंखें हैं, ये पंचभूतों से बनी है, इससे मैं नहीं दिखाई देता। तुझे मैं दिव्य नेत्र देता हूं। तो आप कभी पूछो किसी ब्राह्मण से दिव्य नेत्र क्या है? किसी को नहीं पता। दिव्य नेत्र क्या है किसी को नहीं पता। तो धन्ना भगत ने कहा भगवान जी मैं तो इसके बिना खाऊंगा ही नहीं, इसी ने मुझे आपको मिलाया है। भगवान क्या बोले? कहते हैं जो तेरे पास श्रद्धा है इसके पास श्रद्धा नहीं है। ये ब्राह्मण तो है, विद्वान तो है, शास्त्रों का ज्ञाता है, बहुत बुद्धिमान है, पर श्रद्धा नहीं है इसके अंदर। कहते प्रभु वो क्या होती है? कहता है मैं तुझे क्या बताऊं क्या होती है, तेरे में वो है। कहता है वो कैसी आई? कहता है वो जो मेरे में है, मैं अनपढ़ आदमी हूं, सीधा साधा आदमी हूं, तो मेरे गुरु तो महाविद्वान है। कहता है बस विद्वानों में नहीं आती, अनपढ़ों में आती है। तो कहता है गुरु अनपढ़ नहीं हो सकता, धनवान धन को छोड़ सकता है, पर विद्यावान चतुर्वान होशियार बुद्धिवान बुद्धि को नहीं छोड़ सकता। वो कहते हैं मैं तो गुरु को समझा नहीं सकता। अब मुझे नहीं पता क्या बुद्धि, मैं तो फिलॉसफी नहीं आती, मुझे तो बस दर्शन देने हैं इसको आपने, बस मुझे नहीं मालूम, नहीं तो मैं भी नहीं खाता अपना। ठीक है, भगवान को भी वह दर्शन देने पड़े, गुरु को खिलाना पड़ा। ऐसे नहीं गुरुबाणी में उसका नाम दर्ज हो गया, ऐसे नहीं, मजाक नहीं है गुरुबाणी, आप नारायण के द्वारा लिखी गई है, उतराई गई है। श्रद्धा का अर्थ है कि यार मुझे इस आदमी पे भरोसा है। बस हमें माता पिता पे भरोसा आ गया कि मेरी माँ है। एक प्रेमी प्रेमिका जा रहे थे नाव के किनारे, घूम रहे थे, सामने तूफान आ गया, प्रेमिका रोने लगी। कहते रो क्यों रहे? कहते तूफान आ गया, मरने वाले हैं। प्रेमी ने निकाली तलवार, उसकी गर्दन काटने लगा। प्रेमिका कहने लगी ये क्या कर रहे हो? कहते मैं तेरी गर्दन काटने के लिए यहाँ लाया हूं, तुझे मारने के लिए लाया हूं। कहते वो क्यों? कहते बस तुझे मैंने मारना है। वो हंसने लगी। कहते तू हंस क्यों रही है? कहते तू मुझे मार ही नहीं सकता, तू मुझसे इतना प्रेम करता है, मैं तुझे इतना प्रेम करती हूं, तूने मुझे कई बार बचाया जिंदगी से, तू मारता तो मुझे बचाता ही क्यों? कहते बिल्कुल डर नहीं है। कहते मुझे आपसे भय ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, आप मार ही नहीं सकते मुझे। कहते ऐसे ही मैं बंसुरी बजा रहा हूं, मेरा खुदा मेरा परमात्मा तूफान आ सकता है, मुझे डूबने नहीं देगा, इसलिए मैं तूफान में भी बांसुरी बजा रहा हूं। इसको श्रद्धा कहते हैं। ये मन बेचे सतगुरु के पास, 30 सेवक के कारज रास। मन दे दो इसको। भगवान ने कहा है सर्व धर्मान परित्यज्य जय माम एकम शरणम ब्रज। सभी धर्मों को त्याग। धर्म कहां थे? वहां
जब भगवान कृष्ण का टाइम था तो ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, कोई धर्म नहीं था। कौन सा धर्म था? बड़ा अद्भुत प्रश्न है ये सारे दुनिया का। अगर ये समझ में आ गई, छोटी सी बात है। जो चाहे आप इस संसार का प्राप्त कर सकते हो श्रद्धा से। माँ पे ही कर लो, पिता पे कर लो, किसी पे ही कर लो, पत्थर पे कर लो, किसी पे कर लो। अरुण जी, मैंने जो कुछ थोड़ा सा बताया वो बताया गया मेरे से या बताया नहीं गया? श्रद्धा के विषय में आपने पूरी संपूर्णता से बता दिया। आप कोई भी पाठ पूजा कर लो, कोई भी, उसके पुण्य की समाप्ति हो जाती है। जैसे तपो राज, तप करोगे राज मिल जाएगा। राजो नरक, राज के बाद नरक। अब तप किया, प्राइम मिनिस्टर बन गया, राष्ट्रपति बन गया, नेता बन गया, अभिनेता बन गया। ये तप से होता है, बिना तप के नहीं बनता हुई कुछ भी, लेकिन उसकी समाप्ति हो जाती है। भगवान शिव कहते हैं इसकी समाप्ति नहीं होती। किंतु अन्य कोई भी पाठ पूजा से, मंत्रों से जब जुने पुण्य की समाप्ति हो जाती है, अतः भगवान शिव ने अन्य पाठ पूजा मंत्रों की जगह इसका श्रेष्ठता का निर्णय क्या निश्चित, उसे सत्य जानना चाहिए, इसमें किंचित भी संदेह की बात नहीं है। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि, अन्य किसी भी विधि विधान का जप करने वाला पुरुष भी यदि इसका पाठ कर ले तो वह पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, बिंदु भी। और जो एकाग्र होकर इसको प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उस पर अथाह प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव ने इस कील को किलित कर दिया। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इसका प्रतिदिन पाठ करते हैं, वो जो चाहे भी कुछ बन सकते हैं। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही इसका पाठ करे। जो ऐसा नहीं करता उसे लाभ नहीं मिलता। इसीलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ करते हैं। जो जगत में जिसको भी सुख मिल रहा है वो सब तप का प्रभाव का फल है। अतः इस कल्याण में स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए और निष्कीलन उत्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने के बाद इसका पाठ करना चाहिए। इसमें मंत्र है, आगे 7 मंत्र दिए। सब श्लोकी दुर्गा में दुर्गा माँ ने 7 मंत्र दिए। पहला मंत्र का निष्कीलन करके शरणागत दीनार्थ परित्राण प्रयने सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नस्तुते। ये भगवान राम, राजा जनक, ऐसा कोई नहीं जिसने नहीं किया। परम पूज्य गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन। कुरान शरीफ 32 पारों का होता है। कुरान की जितनी आयत है वो अर्श से आई है, वो किसी ने लिखा नहीं है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वो वही, जो जिसको कहते हैं वो वही आई थी, और उन्होंने आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया और उसको फिर पत्ते पे लिखकर वो आज तक चल रही है। तो कुरान की एक आयत है जो बड़ी माकूल है, और वो आयत ऐसी है, राग से सुने, राग से, उसका जो अंतर में जाता है राग जी। जैसा खुदा ने बोला था। हजरत मोहम्मद साहब तो साधारण थे, भेड़ बकरी चराने जा रहे थे, तो आवाज आई बोल। वो कहते मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे पता ही नहीं, सीधा साधा एकदम सरल, भेड़ बकरी चराने वाला एकदम सीधा। कहते बोल। वो कहते मैं, मुझे तो पता ही नहीं, बोलने ही नहीं आता, अनपढ़ हूँ, कुछ भी नहीं आता। कहते बोल। 3 बार बोला, 3 बार बोला ना जी, बस ये फिर निकलने लग गया बढ़िया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद,
लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये कुरान का वो हिस्सा है जो सूरह इखलास कहा जाता है, जो 27वें पारे में है, और इसका अर्थ यह है कुल हु अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह तमाम राजों को जानता है। लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को पैदा किया है ना वो किसी से पैदा हुआ है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उनके जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। अब इसको बोलो, बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। बोलो, सदा भवानी दाहिने। सदा भवानी दाहिने। सन्मुख रे गणेश। सन्मुख रे गणेश। पांचों देव रक्षा करे। पांचों देव रक्षा करे। ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश। हम ऋषियों के तीर्थ स्थानों में जाते हैं, वहाँ होता क्या है, ये अलौकिक है, ये लौकिक नहीं है, ये लोक से, बुद्धि से पार है। ये कुछ घटना घटती है, हमारे शरीर का सारा वातावरण बदलता है, कष्ट हटते हैं, ग्रह हटते हैं, बाधाएं हटती हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े विद्वान, जो प्रवचन है, गीता भगवान के प्रवचन ही तो हैं, ये भगवान के प्रवचन है, आदमी के नहीं है। कुरान पाक कोई आदमी की नहीं है, बाइबल किसी आदमी की नहीं है, गुरु ग्रंथ साहब कोई आदमी ने नहीं बनाया, गुरुओं की वाणी है, ये आध्यात्मिक वाणी है। इंग्लिश में होगा इसकी ट्रांसलेशन स्पिरिचुअल, इसकी आध्यात्मिक की ट्रांसलेशन, जैसे ज्ञान, ज्ञान की ट्रांसलेशन नहीं होती, वो नॉलेज करेंगे, नॉलेज और ज्ञान में फर्क है। यहाँ अध्यात्म और धर्म दो नहीं है, अलग अलग नहीं है। यहाँ स्पिरिचुअलिटी नहीं है, या अध्यात्म है या परमात्मा है, यहाँ की प्रारूप है, उसकी ट्रांसलेशन भी नहीं है। रमन जी को पता होगा, रमन जी कहाँ हैं? रमन बोले बेटे कि स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म और धार्मिक में, वेदों में, शास्त्रों में क्या अंतर है? परम पूज्य गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। जहाँ तक गुरुदेव ने आज्ञा की थी, अगर हम क्लॉज 171 और 174 के ऊपर जाएं, तो अध्यात्म और धर्म में कहीं पे भी ना तो न्यायाधीश के रूप में और ना ही किसी कोर्ट के अंदर कोई अंतर नहीं है। लेकिन चूंकि कुछ लोग इस बात को सेपरेट कर रहे हैं, ये बड़ी एक दुखदाई बात है। बाकी कानून की व्यवस्था के हिसाब से कोई अंतर नहीं है गुरुदेव इसमें। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो आध्यात्मिकता से बने, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं। आध्यात्मिक की ट्रांसलेशन स्पिरिचुअल नहीं है। आपको पता है संधि विच्छेद, अध्यात्म का संधि विच्छेद क्या है? आदि जमा आत्म। अध्यात्म का आता है अधि प्लस आत्म। आत्म। अधि कहते हैं परम को, महान को। अधि का अर्थ है परम, आत्म का अर्थ है आत्मा, अध्यात्म का अर्थ है परमात्मा, सीधा। इसकी अलग ट्रांसलेशन नहीं है। आज मेरे सद्गुरु घर आए, मोरे मन आनंद भयो रे। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव पाए, मोरे